नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ जोधपुर के एक ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ही जैविक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से खेती की जा रही है। और यहाँ पर जो ये आसपास आप देख रहे हैं हरी हरियाली, ये सारी की सारी हरियाली बिना किसी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किए हुए, किसी तरह का कोई केमिकल का भी इस्तेमाल किए बिना ये सारी पैदावार हुई है। और गुडनेस ऑर्गेनिक के नाम से इनका ये फर्म है। और इसके अंदर जो भी इन्होंने काम किया है, इन्होंने बारीकी से मुझे एक एक चीज़ को समझाया है और दिखाया है। और सारा कुछ देखने और समझने के बाद ही मैंने अपनी ये बात आपके सामने रखी है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये एक तरह का सिर्फ एक समझिए कि भी ऑर्गेनिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए मेरी तरफ से, हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। जैसा कि हम चाहते हैं कि आम जनता, जोधपुर की आम जनता को एक अच्छी चीज़ मिले, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिले और बिना किसी रासायनिक खाद वाली चीज़ मिले, ताकि उन लोगों को कम से कम जो है कैंसर जैसी बीमारियों से जूझना पड़े, उनका बाकी का जो जीवन है वो काफ़ी अच्छे से निकले। तो जब मैं यहाँ आया तो एक छोटी सी बात मेरे माइंड में जो थी, जो मैं आगे बढ़ने से पहले आपके सामने रखना चाहूँगा, वो कि जैसे अपनी जो एक सगी माँ होती है, और सगी माँ जब हमें कोई प्रेम करती है तो उस प्रेम की जो मिठास होती है, वो मिठास तब हमें सब्जियों में मिल सकती है जब वो भी बिना किसी रासायनिक खाद का इस्तेमाल किए हुए बनाई जाए। मतलब उतने ही प्रेम से जब हम लोग अपनी धरती माँ को उस तरह से उनका दोहन करेंगे, तो इससे जो सब्जियाँ उत्पन्न होने वाली है, उनके अंदर भी आपको माँ की ममता जैसी मिठास मिलने वाली है। और मैंने यहाँ की इनकी सब्जियाँ रूखी भी खाई है, बिना पकाए हुए, बिना धोए हुए। और उसको खाने के बाद जो मिठास मुझे मिली है, वो खाते ही मेरे मन से जो उद्गार निकले, वो उद्गार मैंने आपके सामने रखे हैं। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। इसमें इनका पूरा इंट्रोडक्शन है और आप महेंद्र जी जो यहाँ के मैनेजर हैं, इनके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे और पूरा फार्मिंग का इंट्रोडक्शन देंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नमस्कार प्रदीप, गुडनेस ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो जोधपुर के अंदर लोकेशन है वो मरुदर केसी नगर, पाल बालाजी, जोधपुर। यहाँ पे हम सभी प्रकार के ऑर्गेनिक सब्जियाँ और वर्मी कंपोस्ट हम खुद बनाते हैं। और जो ये 2500-3000 पौधे अपन के पपीते के लगा रखे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं है और ये सभी ऑर्गेनिक बनाई हुई है। और यहाँ पे आप खुद आके देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको दवा नहीं मिलेगी कीटनाशक की, और हम खुद बनाते हैं सभी प्रकार के। दूसरी बात है, कोई भी सब्जी आप बिना धोए हुए हमारी खा सकते हो। हमारे पास में जो भी सब्जी लगी हुई है 100% ऑर्गेनिक है। और जोधपुर सिटी के अंदर पहला ऑर्गेनिक फार्म है जहाँ पे आपको लाइव सब्जी लाइव दिखा के आपको सब्जी दे रहे हैं, वो भी 100% ऑर्गेनिक। किसी भी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड ना तो यूज़ करते हैं और न ही इसमें कोई प्रकार का उर्वरक डालते हैं, जैसे कि DAP, यूरिया हमारे इस ज़मीन में बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। हम जो यहाँ पे इन फसलों के अंदर, जैसे कि ये मिर्ची है, इस मिर्ची के अंदर जितनी बार खरपतवार हटाते हैं, गोड्डी करते हैं, उस समय प्रत्येक बार अपन का खुद का बनाया हुआ 100% ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट इसके अंदर डालते हैं। उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने है। जैसे कि देख लो, ये मिर्ची है, एक भी कोई मिर्ची ख़राब ना हो रखी है और नहीं कोई पीलापन है, कितना हरापन है। और प्रत्येक पौधे पर 100 से ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है। वैसे के वैसे इसके अंदर जो ये सिर बंधने वाला जो भी इसकी बीमारी होती है, सिर बंधने वाली जो भी बीमारी होती है, उसका ट्रीटमेंट मैं दवाई यहीं बना के करता हूँ। और ये देख लो मेरी मिर्ची में मतलब कितनी क्वालिटी है। ये सब ऑर्गेनिक का कमाल है। और ऑर्गेनिक करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जैसे कि आज कोरोना के अंदर सब खान पान पे रहता है, और जैसे आप ऑर्गेनिक की सब्जियां खाओगे तो उसमें ना तो कोई बीमारी रहेगी और इतना ही ज़्यादा टेस्ट रहेगा। मेरा उद्देश्य ये है, मैं उत्पादन करके सीधा कस्टमर को देना चाहता हूँ। और दूसरी बात है, जैसे कि उर्वरक का कट्टा आता है 1000 रुपये में, मैं आज 50 रुपये पर kg का वर्मी कंपोस्ट डालता हूँ और उसका रिज़ल्ट मेरे सामने है। देख लो आप, यहाँ फार्म के अंदर एक भी पौधा ना तो ख़राब है, ना किसी प्रकार की कोई बीमारी लगी हुई है, ना पौधा की कोई भी मिर्च का जड़ गलन हुआ है, ना कोई मिर्ची नीचे गिरी हुई है। जैसे कि मैं आप साहब को बताना चाहता हूँ, वो सूखे हुए पौधे पर देखो, वो लाल मिर्ची, वो बीच में, ये लाल मिर्ची, एक भी मिर्ची खराब नहीं हुई है और पूरी तरह से लाल हुई है। ये हमारी लौकी है, देखिए कितनी सुंदर है एकदम, किसी भी प्रकार की कोई भी इसके अंदर कोई डैमेज नहीं है। वैसे तो फ्रूट फ्लाई के लिए मैंने ये बोतल लगा रखी है, फ्रूट फ्लाई के लिए।
फ्रूट फ्लाई के लिए इसके अंदर दवाई डाली हुई है मेरे पास में, जो इस बोतल के अंदर दवा डालने के बाद में फिर इस बोतल के चारों तरफ से छेद किए हुए हैं, ताकि जो इसके अंदर बाहर की तरफ जो खुशबू आएगी उससे आकर्षित होगी जो फ्रूट फ्लाई वाली मक्खी, और वो इस खुशबू से सीधी इसके बोतल के अंदर आएगी और बोतल के अंदर पानी डाला हुआ फिर वो मर जाएगी। ये इस फ्रूट फ्लाई को मारने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो लौकी है, लौकी के अंदर इसका काम है कि किसी जगह पर डंक मार दिया तो उसके अंदर फिर ये या तो कहीं से डैमेज हो जाएगी, नहीं इसके अंदर लट्टें उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि मेरी फसल के अंदर कौन सा कीड़ा लगा हुआ है या कौन सा मच्छर है, उसके लिए येलो पट्टी लगा रखी है। ये येलो पट्टी है। इस येलो पट्टी लगाने का एक ही उद्देश्य है कि इसके ऊपर जो येलो कलर की पट्टी के ऊपर पड़ती है एक मच्छर या कोई मक्खी आकर्षित होती है पीले रंग की तरफ और इसके ऊपर चिपक जाती है। उसके बाद में हम अनुमान लगाते हैं कि इसके ऊपर सफ़ेद मच्छर है या हरा मच्छर है या कोई मक्खी है। इसके आधार पे हम फिर इसको दवा देते हैं। जैसे कि मैंने इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक कीटनाशक का यूज़ नहीं किया, मैं अपना खुद का कीटनाशक बनाता हूँ, जैसे कि धतूरा है, आकड़ा है और गौमूत्र है, बेसन है और नीम की जो गुठली आती है, उन सभी को पीस के लिक्विड बनाता हूँ और इसके ऊपर मतलब बिना कोई मच्छर होने से पहले ही मैं हर 7 दिन में इसका ऊपर छिड़काव कर देता हूँ। दूसरी बात, मैं इसके अंदर वर्मी कंपोज देता हूँ और इसके वर्मी कंपोज के साथ साथ जब पानी देता हूँ प्रत्येक लौकी के बेल को, तो उस समय जो वर्मी कंपोस्ट में जो वर्मी वॉश निकलता है वो वर्मी वॉश देता हूँ। और वर्मी वॉश के कारण मतलब जितना वर्मी कंपोज में ताकत नहीं उससे 100 गुना वर्मी वॉश में ताकत है। जैसे कि देख लो मेरी ये लौकी लगी हुई है, ये इतनी बड़ी बड़ी लौकी है लेकिन पूरी कच्ची है, एकदम कच्ची है। और आप मैं सबसे बड़ा उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि मेरी लौकी है उसको मैं तोड़ के बिना आपके सामने में बिना धोए हुए किसी भी प्रकार का कोई बेझिझक से खा सकता हूँ, बिल्कुल एकदम मीठी है, कोई धोने की ज़रूरत नहीं। यदि मैंने पेस्टिसाइड का यूज़ करता ना तो ये खाने में एक तो कड़वापन रहेगी और हम सीधी खा भी नहीं सकते। 5-10 मिनट आधा घंटे बाद में ऑटोमेटिकली पेट दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लग जाएगा, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब तकलीफ वाली बात नहीं। मैं हर रोज़ सुबह एक लौकी सलाद के रूप में खाता हूँ। ये हमारी ऑर्गेनिक भिंडी है। तो आप वैसे तो आपको दिख ही रहा है भाई साहब, ये जो खाद डाला ब्लैक कलर का है, वर्मी कंपोस्ट है, कुछ बाहर की तरफ पड़ा हुआ आपको दिख ही रहा है। और इस भिंडी के अंदर जो खरपतवार है ना, तो जिस समय कुछ किसान क्या करते हैं ऑर्गेनिक करते हैं, बट क्या है कि इसको जिस समय बीज बोते हैं ना उस समय हेक्सापेंडा, रापट, वासालिन यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक कैंसर का सबसे बड़ा रूप है। और किसान इसलिए करता है कि उसकी लेबर कॉस्टिंग कम आए और ज़्यादा उत्पादन मिले, बट मेरे पास वो नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, कोई भी प्रकार की किसी ना हेक्सापेंडा, रापट, वासालिन किसी का यूज़ नहीं किया है। इसके अंदर मैंने 3 बार खरपतवार लेबर से हटा लिया है और उसके बावजूद भी इतनी घास अंदर है। अब 4-5 दिन बाद में वापस और हम इसके खरपतवार हटाएंगे और खरपतवार हटाते समय हम ये वर्मी कंपोस्ट भी देंगे। इसी कारण जो हमारी सब्जियों की जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि मेरी लागत ज़्यादा आएगी तो मेरी सब्जी भी मैं महंगी बेचूंगा। दूसरी बात है, जो मार्केट के अंदर 50 रुपये किलो वर्मी कंपोस्ट मिलता है वो मैं इस फसल को देता हूँ। तो 50 रुपये किलो यदि मैं कोई किसी प्रकार का कोई इसके अंदर पदार्थ डालता हूँ तो मेरे को कुछ रेट अच्छी मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि कोई लोग रासायनिक यूज़ करते हैं तो रासायनिक आता है 10-15 रुपये केजी आता है, बट मैं 50 रुपये किलो वाला वर्मी कंपोस्ट डालता हूँ। वो भी ऐसे नहीं, मार्केट में 20 रुपये किलो वाला भी वर्मी कंपोस्ट मिलता है, लेकिन मैं 100% ऑर्गेनिक और पूरा किसी भी प्रकार का कोई भी वर्मी कंपोस्ट में मिक्स नहीं करते हैं, प्योर वर्मी कंपोस्ट इसको देते हैं। उसके साथ साथ में जब पानी देते हैं, पानी के साथ में वर्मी कंपोस्ट का जो वर्मी वॉश निकलता है वो भी हम इन फसलों को देते हैं। जो आप देख ही रहे हैं आपकी फसल और जो मेरी फसल है, वर्मी कंपोस्ट का एक ही कारण है, एक डंठल के पीछे ऐसे नहीं है कि एक डंठल है, डंठल 1 2 3 4 5 डंठल है और प्रत्येक पौधे के प्रत्येक डंठल पर भिंडी लगी हुई है। जैसे कि ये मेरी भिंडी है,
ये मेरी भिंडी एकदम हरी है और मेरी भिंडी की मैं गारंटी लेता हूँ। आप मेरे से भिंडी लेके जाते हैं, जब 4 दिन की विदाउट फ्रीज आप घर के अंदर रख देंगे बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और खाने में इतनी टेस्टी है। मैं आपको लाइव खा के दिखा रहा हूँ, बिना धोए हुए बेझिझक खा रहा हूँ। ये हमारी ऑर्गेनिक और सामने ये पालक की खेती है, पालक, मेथी और ब्रोकली, पत्ता गोभी, जो मात्र 13 दिन का है और इतना बड़ा हो गया है। सिर्फ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक हुआ है। ये भी पालक मैं बिना धोए हुए खा सकता हूँ। बहुत टेस्टी है। ये मेरी ब्रोकली लगा रखी है जो कि बहुत अच्छी ब्रीड का है और इसके अंदर जो मैंने बीज लेके आया हूँ वो टाकी जापान का है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये ब्रोकली है। उसके अंदर बहुत सारे, किसी में तो यहाँ की जो ब्रोकली होती है, ब्रोकली का रोप लगाते हैं, उसके अंदर एक फूल आता है, बट इसमें 50% पौधे ऐसे भी है जिसमें 2-2 फूल आएंगे, 2-2 तना निकले हुए। ये अपन का पत्ता गोभी है, ये भी किसी भी प्रकार का, इसके अंदर खरपतवार पहली बार का जो था वो खरपतवार हटा दिया गया और देखो ये कितनी सुंदर दिख रही है, प्रत्येक पत्ते खुले हुए। ये हमारे वर्मी कंपोस्ट की बेड हैं जो आपको दिख रहे हैं चारों तरफ से। इधर 20 बेड इधर है और 20 बेड इधर है। हम खुद ही खाद बनाते हैं और वही जो खाद बनाते हैं वही इस फसल में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये है अपन की वर्मी कंपोस्ट का बेड है और ये इसके ऊपर चावल का पुला हुआ है, कचरा डाला हुआ, ताकि जो केंचुए इस वर्मी कंपोस्ट के अंदर है वो बाहर से जो गर्मी मिलती है उससे बच के रह सके। और हर रोज़ सुबह और शाम यहाँ पे इस खाद के ऊपर पानी गिराना पड़ता है और उस पानी गिराने का कारण ये होता है कि अंदर वाला जो खाद है वो ठंडा रहे और केंचुए मतलब मरे ना। जैसे इस बेड के अंदर देख लो, ये कितने सारे केंचुए हैं, ये वर्म्स है केंचुए, ये प्योर केंचुआ खाद है, ये हम खुद बनाते हैं। अब जो ये केंचुए एक्चुअली क्या है कि केंचुए पूरे इस गोबर को खा के नीचे चले गए हैं और अब क्या है कि अपन का ये खाद का उतार चल रहा है। जैसे कि ये पूरा बुरबुरा एकदम खाद है, ये पूरा खाद है, किसी भी प्रकार की कोई भी इसके अंदर बदबू नहीं आ रही है। यदि अपन गोबर हाथ में लेंगे ना तो हाथ बदबू मारने लग जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक तरह जिस प्रकार की मिट्टी होती है ना उसी प्रकार ये मिट्टी है और हाथ में ऐसा लड्डू बन जाएगा, वापस ऐसे करोगे वापस खुल जाएगा। यही वर्मी कंपोस्ट की पहचान है। ये अपन का जो वर्मी कंपोस्ट के बेड के ऊपर जो माल है वो तैयार माल यहाँ एकत्रित कर रखा है। इसको हम इस मशीन के द्वारा छानेंगे, इस मशीन के द्वारा छान के तैयार करेंगे इनके सामने। और ये हर रोज़ सुबह सुबह ऐसे पानी देते हैं, प्रत्येक बेड को गीला करना पड़ता है और गीला इसलिए करते हैं कि इसके अंदर जो केंचुए है गर्मी से नष्ट ना हो, इसी कारण हर रोज़ सुबह और शाम को पानी देना पड़ता है और पानी से वेंटिलेशन ठंडक बनी रहेगी ताकि केंचुआ को भोजन भी पूरी रूप से मिलता रहेगा और केंचुआ अंडा देता रहेगा और केंचुए की वृद्धि होती रहेगी ताकि हम भी आगे ज़्यादा बेड बना सके। जैसे पहले हमारे 20 बेड थे, 20 बेड के बाद में 40 बेड हुए और आज हमारे 80 बेड होने जा रहे हैं। ये सामने बेड का उतार कर रखा है, ये हमारा माल स्टॉक है, वो कच्चा माल उधर पड़ा है। ये अपन के ड्रम पड़े हैं और ये जो पाइपलाइन आ रही है ये अपन के बूंद बूंद ड्रिप सिंचाई कर रखी है। इसका ये पानी साफ होने के लिए फिल्टर लगा रखा है और दवा देने के लिए यहाँ सिस्टम दे रखा है। बूंद बूंद प्रत्येक पौधे में जाने के लिए वेंचुरी लगी हुई है। अब ये अपन के चारों ड्रम है, इसमें सभी अलग अलग लिक्विड बनाया हुआ है। उसमें इस ड्रम के अंदर अपन के कैल्शियम डाला हुआ है, जो चूना पत्थर आता है वो इसके अंदर डाल दिया और इसका घुलने के बाद में जो पानी ऊपर वाइट आएगा वो अपन पपीते के अंदर बूंद बूंद सिंचाई से प्रत्येक पौधे में चला जाएगा। और इस ड्रम के अंदर है वेस्ट कंपोजर, जो कि एक वेस्ट कंपोजर एक बैक्टीरिया है। वो इस पानी के अंदर 200 लीटर ड्रम के अंदर एक डब्बी डालेंगे वेस्ट कंपोजर की, जो लिक्विड फॉर्म में भी आता है और ठोस में भी आता है।
उसके अंदर 200 लीटर ड्रम के अंदर अपन 2 किलो गुड़ डालेंगे, जो 15 दिन तक प्रोसेस चलेगा। 15 दिन बाद में अपन बूंद बूंद पानी के साथ में इसको दे सकते हैं। फिर आगे अपन का ये तीसरा ड्रम है, इसके अंदर क्या है कि जो अपन घरों के अंदर जो बिलोना करते हैं, छाछ होती है, दही होता है, वो जो 3-4 दिन छाछ पड़ी रहने के बाद में इस ड्रम के अंदर डाल देते हैं और कुछ जो काला सेंधा या काला नमक इसके अंदर डालते हैं और 15 दिन तक इसको छाछ और दही को नमक के साथ सड़ा देते हैं। फिर ये भी ड्रेंचिंग करते हैं। और जो चौथे नंबर ड्रम है ये है ट्राइकोडर्मा, जो कि मार्केट में पाउडर फॉर्म में पैकेट मिलता है 1 किलो का, और इसके अंदर 200 लीटर ड्रम के अंदर 1 किलो ट्राइकोडर्मा डालते हैं और उसके अंदर फिर 2 किलो गुड़ डालते हैं। ये भी 15-20 दिन का प्रोसेस रहता है, उसके बाद में तैयार हो जाता है। फिर ये भी ड्रेंचिंग कर देते हैं ड्रिप के माध्यम से। इन सभी ड्रम में जो भी दवा बनाई गई है वो कोई भी रासायनिक नहीं है, सभी ऑर्गेनिक बायो प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं। जैसे कि ये ट्राइकोडर्मा है, वेस्ट डिकम्पोजर है, कैल्शियम है, या छाछ का और दही का जो सड़ाने के बाद में जो पौधों में देते हैं। ये अपन की जो पपीते की खेती है इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक यूज़ नहीं किया हुआ है, सभी बायो प्रोडक्ट और जैविक दवाएं डाली हुई है। जैसे वर्मी कंपोस्ट है, ट्राइकोडर्मा, वेस्ट डिकम्पोज सभी इसके अंदर यूज़ किए हुए हैं। और बेसिकली इसमें विशेष तौर से गोबर खाद डाली हुई है। ये अपन के लाइट लगा रखी है सेंसर वाली, तो क्या दिन में प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से चार्ज हो जाती है और रात में ऑटोमेटिकली ये लगने लग जाती है। और नीचे जो बर्तन लगा रखा है इसके अंदर पानी है और पानी के अंदर खाने वाला जो थोड़ा सा तेल होता है वो डाल देते हैं। और रात में जो प्रकाश होता है, प्रकाश से जो भी कीट होते हैं वो इसके पास में आ जाते हैं प्रकाश से, और बाद में तेल की खुशबू से पानी के अंदर चले जाते हैं, बाद में पानी में गिर के मर जाते हैं। उससे हमारा ये बेनिफिट है कि किसी भी प्रकार का कोई कीटनाशक मतलब रासायनिक का छिड़काव नहीं करना पड़ता है। ये अपन के पपीते की खेती है, जो कि इसका प्रत्येक पौधे लगाए हुए हो गए 130 दिन का पौधा है ये, और प्रत्येक पौधे पे जैसे कि बता दूं ये फ्रूटिंग हो रखी है। प्रत्येक पौधे के ऊपर 10 से 15 पपीते लगा रखे हैं और ये सभी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, फिर भी फ्रूटिंग कम होने का एक ही कारण है कि हम जैविक कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड ना तो यूज़ कर रहे हैं, ना इसके अंदर कोई रासायनिक खाद डाल रहे हैं, ओनली फॉर बायो प्रोडक्ट। और हम खुद प्रत्येक प्रकार जैसे कि ट्राइकोडर्मा, वेस्ट डिकम्पोजर सब हम खुद बनाते हैं और प्रत्येक के अंदर मतलब बूंद बूंद सिंचाई से प्रत्येक पौधे को मिल जाता है। और प्रत्येक पौधे के ऊपर भी हम किसी भी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव भी नहीं किया है। दूसरी बात है इसके अंदर जो कीट वगैरह हैं उनके लिए हमने ये कलकत्ती गेंदा लगा रखा है, ताकि क्या है कि इसकी खुशबू से कोई भी मक्खी वगैरह इसके ऊपर आकर्षित हो, ना कि पपीते के ऊपर। और वैसे तो आपने सब दिख ही रहा है कि इतने बड़े बड़े पपीते हैं और ग्रोथिंग भी अच्छी हो रखी है। और प्रत्येक पपीता जो हमारा पौधे के ऊपर पकेगा जब भी हम सेल करेंगे मार्केट के अंदर। ये पपीता दिख रहा है तो अभी हमारे पास में आधा किलो का पपीता हो गया है, बट हम मार्केट में बेच नहीं रहे हैं। ये पपीता कम से कम 1.5-2 महीने से पौधे के ऊपर पकेगा और विदाउट केमिकल पका के हम बेचेंगे। जब पौधे के ऊपर पपीते की धारी आती है बीच वाली, वो येलो होएगी, उस समय हम इसको काट के 2 दिन घर पे रखेंगे, फिर मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे। बाकी जो मार्केट में आता है वो सभी छोटे छोटे पपीतों को केमिकल से पका के देते हैं, जो खाने में टेस्टी नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आपने गुडनेस ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जाना और मुझे आशा है कि आप लोगों को काफ़ी खुशी हुई होगी ये सब जान करके। आपके जोधपुर शहर के अंदर ही बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक से और बहुत सात्विक तरीके से सब्जियों को और फलों को उगाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना समय निकाल करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और इनके नंबर जो हमने वहाँ पे दिए हुए हैं व्हाट्सएप नंबर, उस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप इनसे कांटेक्ट करें और किसी भी तरह की सब्जी और फल की उपलब्धता के बारे में पहले जानकारी ले लें, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली जो इनसे कस्टमर जुड़ रहे हैं वो प्री बुकिंग से ही इनसे लेके जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप आएंगे और इसी समय हमेशा एनी समय आपको सब्जियाँ रेडी मिलेगी, क्योंकि ये फ्रेश सब्जियाँ काट के और हाथों हाथ उसी समय कस्टमर को दे रहे हैं। तो इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। आपको अगर यहाँ का आपको सेवाएं लेनी है तो उसके लिए आपको प्री बुकिंग करानी है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ का है कि आपको जैविक खाद अगर अपने घर के लिए चाहिए, जो उर्वरक खाद होती है, वो भी इनका बहुत अच्छा प्लांट है, जिसका मैंने वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझा भी रखा है। तो वो भी आप यहाँ से आकर के परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में छोटी मोटी आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छी एक प्योर खाद मिलने वाली है, जिससे कि आपके घरों के अंदर जो सब्जी है उसकी अच्छी ग्रोथ होने वाली है उससे भी। तो थैंक यू दोस्तों।